हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखते हैं अनुपमा सीरियल में क्या चल रहा है। अनुपमा रोमिल के रूम में जाती है। जैसे ही रूम का गेट खोलकर अंदर एंट्री करती है, रोमिल लैपटॉप में कुछ वीडियोस देख रहा होता है। अनुपमा को देखकर उठकर बैठ जाता है। अनुपमा बुक देकर आ जाती है। रोमिल सोचते हैं कहीं अनु आंटी ने कुछ देख तो नहीं लिया। अनुपमा बाहर आकर बोलती है, इस उम्र में सब बच्चों को जानने की बहुत जिज्ञासा होती है और इस बारे में जानने की तो बहुत ज़्यादा ही। इससे पहले रोमिल इंटरनेट या कहीं से ये सब देखे, इससे पहले मुझे अनुज या अंकुश भाई से बात करनी होगी। सुबह के समय बापूजी वनराज को पार्क लेकर जाते हैं। बापूजी के फ्रेंड्स वनराज के बारे में पूछते हैं और वनराज को बताते हैं, तुम्हारे बापूजी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। वहाँ एक अंकल बोलते हैं, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। आजकल के बच्चे बूढ़े माँ बाप को घर में नहीं रख सकते। इतने में बापूजी बोलते हैं, हाँ आजकल के बच्चे बूढ़े माँ बाप को घर में नहीं रख सकते, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे दिल में रखा हुआ है। फिर वनराज की तारीफ़ करते हैं और भी बातें करते हैं। फिर वहाँ अंकल बोलते हैं, चलो बहुत हो गई बातें, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी लाफ्टर टाइम है। सब हंसते हैं। वनराज बोलता है, सॉरी बापूजी, मुझसे नहीं हो पाएगा। बापूजी बोलते हैं, कोशिश तो कर। वो ट्राई करता है लेकिन नहीं हो पाता। वनराज बोलता है, सॉरी बापूजी, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ मुझे रोना आ रहा है। अनुपमा अनुज को रोमिल की सब बातें बताती है। वो रूम में अंकुश को बुलाते हैं। अनुज अंकुश को बताता है। अंकुश बोलता है, आई एम रियली सॉरी। अंकुश गुस्से में बोलता है, मैं अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। अनुज अनुपमा उसको रोकते हैं और बोलते हैं, ऐसे रिएक्ट मत करो। वो बोलते हैं, तो क्या मैं इसकी आरती उतारूँ? अनुज बोलते हैं, नहीं भाई, शांति से एक बार बात सुनो। बापूजी के फ्रेंड्स बोलते हैं, लाफ्टर टाइम हो गया, अब डांस टाइम। बापूजी वनराज को देखते हैं और उसके पास जाके वनराज के पास जाकर बैठ जाते हैं। उसे समझाते हैं। वनराज बोलते हैं, सब नाच रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ दुख नहीं है। बापूजी बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में बहुत दुख है। फिर वो सबके जीवन में बताते हैं कि इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है। फिर वो सब कुछ सबके दुख के बारे में बताते हैं और वनराज को समझाते हैं। अनुज अंकुश को बोलता है, हम रोमिल की शिकायत नहीं कर रहे, आपसे ये सब गलती नहीं है। अंकुश बोलता है, तो क्या है? वो बोलते हैं, नॉर्मल है, इस एज में ऐसा होता है। अंकुश को समझाते हैं। अंकुश बोलता है, तुम लोग रोमिल की हरकत को क्यूरियोसिटी का नाम दे रहे हो। अनुज बोलता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। फिर वो दोनों अंकुश को समझाते हैं। अनुपमा अंकुश को बोलती है, आप रोमिल से बात करना, एक पिता बनकर नहीं, एक फ्रेंड बनकर उसे समझाना। और बोलती है, मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा लेकिन करना तो पड़ेगा। अनुज बोलते हैं, हमें बच्चों से कंफर्टेबल टॉपिक्स पर ही नहीं, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पर भी बात करनी चाहिए। वो फिर बात करते हैं और उसे समझाते हैं। अंकुश बोलता है, थैंक यू मुझे रोमिल के बारे में बताने के लिए और ये मुझे बताने के लिए कि इस बारे में अपने बेटे से बात कर सकता हूँ, थैंक यू। डिम्पी बाहर जाने के लिए आती है और पाखी भी वहाँ आती है। अनुपमा डिम्पी को सब सामान देती है और लंच भी देती है और उसे प्यार से बाय बोलती है और बोलती है कि कुछ भी खाने का मन करे तो बाहर से मत खाना, मुझको फ़ोन कर देना, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगी। इतने में छोटी अनु की आवाज़ आती है। अनुपमा वहाँ पाखी को बोलती है, तेरी कोल्ड कॉफ़ी अंदर पड़ी है, ले ले। पाखी गुस्से में बोलती है, डिम्पी को सारा सामान हाथ में दिया और मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी खुद लूँ। अनुपमा छोटी अनु का रूम साफ़ करती है, पाखी की फ़िक्र करती है और पाखी के लिए सोचती है और माता रानी से बोलती है कि पाखी को माँ बनने का सौभाग्य दे दो, चाहे अपना बच्चा हो या गोद लेकर, बस वो किसी तरह माँ बन जाए। और पाखी कोल्ड कॉफ़ी लेकर गुस्सा होती है, बोलती है, बस कोल्ड कॉफ़ी बना दी, हो गया माँ का फ़र्ज़ पूरा। और भी बहुत कुछ बोलती है। पाखी न्यूज़पेपर पर बेबी के लिए ऐड देखती है। इतने में मालती देवी आती है और बोलती है, सोचना भी मत। पाखी बोलती है, नहीं मैं वैसे ही देख रही थी। वो कहती है, ये सब मुझे पता है, फ्रॉड होते हैं। मालती देवी बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त तुम बहुत अकेली पड़ गई ना, इतनी कि तुम गैरों पर विश्वास करने लग गई। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे लेकर जाऊँगी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास। और भी बहुत बातें उससे करती है। डिम्पी की फ्रेंड उसे एक इवेंट में लेकर जाती है। डिम्पी वहाँ जाकर थोड़ा सा अच्छा फील करती है और बोलती है, आई मिस यू सब, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अपना दुख भुलाकर जीने की कोशिश करूँगी। वहाँ इवेंट शुरू होता है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है। वहाँ उनका डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। डिम्पी थोड़ा देखकर बोर हो जाती है और उसे
सामने से आता है तो बोलती है कि तुम्हारे डांस ने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, मैं शो बीच में ही छोड़कर जा रही हूँ इवेंट। इससे तुम्हें पता चल सकता है कि तुम्हारा डांस कितना बोरिंग था। देवी अनुपमा और अनु से पूछते कल क्या है, तो वो अनुपमा बताती है कि कल काव्य की गोद भराई है। बाकी का सीरियल देखेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर